मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका। और आज बात देव दीपावली की करेंगे, जिसकी तिथि को लेकर कंफ्यूजन है। क्यों इतना अहम है ये पर्व और कैसे इस दिन पुण्य कमाया जा सकता है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। भारतीय परंपरा उत्सव की परंपरा है और उत्सव का ये उल्लास त्योहारों के बहाने हमारे जीवन में घुलता रहता है। दिवाली के बाद एक और दिवाली का इंतजार रहता है और ये होती है देव दीपावली, जिसकी खास रौनक काशी से लेकर देश भर में नजर आने लगी है। गंगा के घाटों पर आस्था के लाखों दिए जगमगाएंगे। तो क्या है देव दीपावली की परंपरा और आध्यात्म? शिव की पूजा से कैसे प्रसन्न होंगे देवता? और कार्तिक पूर्णिमा को खास क्यों माना जाता है? देव दीपावली पर कौन कौन से महासंयोग बन रहे हैं? तिथियों को लेकर क्यों है विवाद? कब मनाएं देव दीपावली? इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे और इस पर विस्तार से आगे हम बात करेंगे। तो आज बात देव दीपावली की हो रही है। महादेव की नगरी काशी में देव दीपावली की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी काशी में गंगा के घाटों पर लाखों दिए जलाने की योजना है, जिसके लिए तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली गई हैं। साथ ही साथ लेजर शो, ग्रीन आतिशबाजी और 3D प्रोजेक्शन मैपिंग जैसे कई खास कार्यक्रम भी होंगे, जो कि माहौल को और ज्यादा भक्तिमय और मनमोहक बना देंगे। लेकिन इस बीच लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर देव दीपावली मनाने का सही दिन कौन सा है, कब करें पूजा? साक्षात देवता धरती पर पधारने वाले हैं। ये मौका कार्तिक पूर्णिमा का है, ये मौका देव दीपावली का है। ये साल का ऐसा दिन होता है जिस दिन सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवता धरती लोक पर आते हैं। देव दीपावली पर नदी में स्नान, दीपदान करने का खास महत्व होता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा तिथि मंगलवार को शुरू हो रही है और बुधवार तक चलेगी। ऐसे में कई लोग सोच रहे हैं कि वो देव दीपावली कब मनाएं। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि मंगलवार को देर रात 10:36 पर शुरू होगी और इसका समापन बुधवार शाम 6:48 पर होगा। ऐसे में ज्योतिषियों की माने तो उदया तिथि के लिहाज से कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दीपावली बुधवार को मनाई जाएगी। देवधन दीपावली, देवताओं की दीपावली जिसे कहा जाता है, यह एक ऐसा दिवस है जिस दिन चातुर्मास व्रत की समाप्ति का दिन माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को उस दिन देव दीपावली होती है और ऐसा भी वर्णन शास्त्रों में मिलता है कि भगवान के जो 10 अवतार हुए हैं, उन अवतारों में जो भगवान का मत्स्यावतार हुआ है, भगवान का मत्स्यावतार भी उसी दिन हुआ था। तो यह देव दीपावली कई पुराणों से, कई शास्त्रों से वर्णित कई आख्यानों के कारण इसका एक ऐसा महत्व है जिस दिन सारे देवता उतर कर पृथ्वी पर आते हैं और अपने जो उनके भक्त हैं, जो जनमानस है, जो समुदाय है, जो उनकी आराधना करता है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उनके जीवन में दीपक के द्वारा एक प्रकाश की कामना होती है। मान्यता है कि कार्तिक महीने की अमावस्या पर तो पूरा देश दीप जलाकर दीपावली मनाता है, लेकिन दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक महीने की पूर्णिमा को देव दीपावली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिपुरोत्सव भी मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के असुर का वध किया था। ऐसे में देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान शिव की आराधना की और दीपों से पृथ्वी को प्रकाशित किया। तब से इस तिथि को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। देव दीपावली की पौराणिक महात्मा यही है कि एक त्रिपुरासुर राक्षस था, जिन्होंने तीनों लोकों में बहुत
अत्याचार किया था, देवता भी त्रस्त हो चुके थे। उस समय सारे देवताओं ने मिलकर के शिव जी का ध्यान किया। शिव जी प्रसन्न हुए, देवताओं के सनिग्ध गए और जा कर के देखे तो शिव जी ने कहा कि आप लोग अपने कर्म में ध्यान लगाइए और इसका तो अवश्य कुछ न कुछ निर्णय फल प्राप्त होगा। शिव जी पुनर्आए और माता पार्वती जी भगवान शिव की अनंत महिमा को जानती हैं और शिव जी उठे, जाकर के त्रिपुरासुर से प्रश्न किया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा कि यह तीनों लोक हमारा है। भगवान शिव ने कहा, 3 नेत्र हमारे पास है और तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भक्तों के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। भगवान ने तुरंत उस त्रिपुरासुर का वध कर दिया और इसके महात्म्य में देवता प्रसन्न हुए। शिव जी की बड़ी सौभाग्य से दर्शन कर मात्र अपने जीवन को बड़ा सुंदर विचार से मनाए। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार ये पर्व बड़ा ही खास होने वाला है। देव दीपावली पर पूजन प्रदोष काल में किया जाता है, जिसका मुहूर्त बुधवार को शाम 5:15 से शुरू होगा। फिर इस मुहूर्त का समापन शाम 7:50 पर होगा। इस देव दीपावली को लेकर काशी समेत देश भर के घाटों पर खास तैयारी हो रही है। वैसे इस खास मौके पर घाट ही नहीं बल्कि शाम को पूरे घर या घर के विशेष कोनों में दीपक जलाने का काफी महत्व है। साथ ही इस दिन शिव चालीसा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भी सुख समृद्धि आती है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो तैयारियां पूरी और तस्वीरें आने में शुरू हो गई हैं। किस तरीके से भव्य तरीके से देव दीपावली मनाई जाएगी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन मनाई किस दिन जाएगी, जो कंफ्यूजन है पहले उसी को क्लियर कर देते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। वान्यारा जी हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं, डॉक्टर नितिशा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ इस वक्त पंडित अरविंद शुक्ला मौजूद हैं, साथ ही साथ पंडित संजय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। वान्या जी, शुरुआत आप ही से करूंगी। कंफ्यूजन क्यों है, किस बात को लेकर है, कब मनानी है देव दीपावली, 4 या फिर 5 नवंबर को? बहुत बहुत थैंक यू नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। देव दीपावली में इस बार कुछ भी कंफ्यूजन आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी देव दीपावली है वो हम उदया तिथि के अनुसार ही मनाएंगे। जो इसका टाइमिंग है, ये जो तिथि जो आपकी शुरू हो रही है, ये आपकी 4 नवंबर 10:36 से शुरू हो रही है और कार्तिक पूर्णिमा जो अगले दिन पूर्णिमा तिथि है वो 6:48 तक शाम को रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार ये जो कार्तिक पूर्णिमा है, जिसको हम त्रिपुरासुरी पूर्णिमा भी कहते हैं, इस दिन गुरु नानक देव जी का भी जो है जयंती भी है, तो आपको ये 5 नवंबर को ही मनानी है। तो इसमें जो है कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, हम 5 नवंबर को ही देव दीपावली। बिल्कुल। अरविंद शुक्ला जी, जो समय बताया रात के 10 बजे के आसपास का समय, अब देखिए कंफ्यूजन इस बात को लेकर होता है कि पूर्णिमा मतलब रात का पर्व माना जाता है, अगर मैं गलत नहीं तो सही कीजिएगा। इसीलिए यहीं से कंफ्यूजन की शुरुआत हुई कि जब पूर्णिमा रात का है और आप उदया तिथि की बात कर रहे हैं जो कि शाम 6 बजे खत्म हो रही है, इसको थोड़ा सा समझाइए, फिर कब हम देखेंगे कि पूर्णिमा 4 या 5 को? जी जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। तो नवजोत जी देखिए, ऐसा है कि जो उन्होंने कहा ना कि उदया तिथि, वो अपनी जगह ठीक कह रही हैं, लेकिन उदया तिथि की जो बात की, उदया तिथि में तो पूर्णिमा है ही 5 को। मेन आपने क्वेश्चन ये किया कि पूर्णिमा का संबंध रात्रि से होता है। हाँ। तो जिस दिन रात्रि में तिथि आ रही है पूर्णिमा, उस दिन रात्रि में चंद्रोदय जो आपका है वो तो चतुर्दशी में हो रहा है, ठीक है, वैकुंठ चतुर्दशी जिसको कहते हैं। तो पूर्णिमा को तो चंद्रोदय हो ही नहीं रहा है, चंद्रोदय हमारा हो रहा है 5 नवंबर को। तो 5 नवंबर को जो संध्याकालीन टाइम पे जो है पूर्णिमा है, चंद्रोदय टाइम पे जो पूर्णिमा है, जो चंद्रमा की पूजा करनी है, चंद्रमा को अर्घ आदि देना है, वो 5 नवंबर को है। किसी भी स्थिति में 4 नवंबर को पूर्णिमा है ही नहीं, ना उदया तिथि पे है, ना ही चंद्रोदय काल पे है, और ना ही किसी तरह से प्रदोष काल पे चंद्रमा का जो पूजन करते हैं वो समय मिल पा रहा है 4 नवंबर को। तो हर तरह से 5 नवंबर को जो है ये उदया तिथि में भी है, और चंद्रोदय जब होता है उस टाइम पे भी है, और पूरी तरह से जब चंद्रमा को अर्घ देना है उस टाइम पे भी है। तो कहने का तात्पर्य 10:36 से लेके और 7 बजे तक है, यानी 10:36 4 नवंबर की रात्रि को लेके और 5 नवंबर संध्या यानी शाम को 7 बजे तक है। तो हर तरह से कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को 5 को मनानी है। हम इसी पर आगे चलेंगे, लेकिन एक एक रिएक्शन नितिशा जी आपको और संजय जी का। पहले नितिशा जी आपके पास, तो इसका मतलब हम ये माने, पहले तो आप अपना गणित बता दीजिए 4 को या 5 को, और इसके बाद क्या हम ये माने कि जो दीपक जलाने हैं वो 5 ही तारीख को जलाने, 4 को नहीं?
थैंक यू नवजोत जी, और जीएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय माँ पीताम्बरा। देखिए 4 तारीख को 10:36 पर पूर्णमासी लग रही है और 5 तारीख की शाम 7 बजे तक रहने वाली है। जैसे कि हमें प्रदोष काल 4 को नहीं मिल रहा है, वो 5 को ही मिल रहा है, और इसकी पूजा प्रदोष काल के समय बहुत विशेष हो जाती है। चंद्रमा को अर्घ देना बहुत विशेष हो जाता है, इसलिए हम पूर्णमासी का जो देव दिवाली का जो त्यौहार है, गुरु नानक बर्थडे है, वो हम 5 को मना रहे हैं। इस दिन मनुष्यों की दिवाली तो देखिए अमावस्या की रात को निकल गई, जिस दिन हमने निश्चित काल में सिंह लग्न में पूजा करी माँ लक्ष्मी की। अब पूजा होने वाली है उनके पति यानी विष्णु जी की, नारायण जी की और शिव जी की। कहा जाता है कि इस दिन शिव और नारायण जी यानी विष्णु जी दोनों की ही पूजा की जाती है, यानी शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण दोनों की ही पूजा आज के दिन की जाती है। और देवता सभी पृथ्वी लोक पर आते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं और दीप दान करते हैं, इसलिए ये दिन और भी ज्यादा विशेष हो जाता है। ठीक है, एक बार संजय जी आपके पास आते हुए आप बताइए कब 4 या 5 को, और दूसरा अगर हम उपवास कर रहे हैं इस दिन तो 4 को करना है या 5 को, क्योंकि बहुत से लोग पूर्णिमा पर उपवास भी करते हैं। जी बिल्कुल, 5 तारीख को ही करना चाहिए, और सबको देव दीपावली की एडवांस में ही शुभकामनाएं, और ईश्वर की पूर्ण कृपा आप सब पे बनी रहे। और कहा जाता है शास्त्रों में कि ये जो संपूर्णता का दिन है, जो पूर्णमासी होती है, पूर्णिमा का दिन जो है संपूर्णता का दिन है, पूर्णता का दिन है, और चंद्रमा जो है उस दिन पूर्ण नजर आते हैं, जिस कारण से हम पूर्णिमा के दिन जो है इस संपूर्ण तिथि को मनाते हैं। और देवताओं के लिए जो है दीपावली है, और पितरों के लिए अमावस्या होती है। तो जो पितरों वाली अमावस्या होती है तो वो तो क्या है कि पितरों की पूजा की जाती है, देवताओं के लिए हमेशा शुभता देने वाली पूर्णिमा ही होती है, और इसमें श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा तो करते ही करते हैं। पर शिव शक्ति का दिन है, शिव शक्ति का दिन होने के कारण इस दिन जो पूजा रहेगी वो शाम को 5:15 से लेकर 7:50 का जो समय रहेगा, बड़ा उत्तम समय रहेगा। वृषभ लगन है उस समय, उसी वक्त जो है आपको चंद्र दर्शन करके, और चंद्रमा उसके बाद ही उदित होंगे, परंतु चंद्रमा का ध्यान करके आप जो भी दीप जलाना चाहते हैं वो उस दिन जला सकते हैं। और उस दिन 51 दीपक कम से कम जलाएं, नहीं तो 11, 21, 51 दीपक जलाना बड़ा शुभ रहता है। मैं दीपक को लेकर आगे विस्तार से आप सभी से चर्चा करूंगी, लेकिन अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इस बार की देव दीपावली कितनी खास है, किन मायनों में खास है, कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं? वान्या जी। थैंक यू नवजोत जी। इस दिन जो है बहुत सारे खास योग बन रहे हैं। इस दिन शिववास योग बन रहा है, आपका सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोगों ने पूरे कार्तिक में जो है कुछ भी नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो ये जो अभी दिन चल रहे हैं यहाँ से लेकर देव दीपावली तक बहुत खास समय है, जिसमें स्नान दान का सबसे ज्यादा महत्व होता है। इस दिन जो है स्नान दान का जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समय है वो 7:58 AM से 9:20 AM को जो है आपको ये समय मिल रहा है, जो आपके स्नान दान का समय है। कार्तिक में 3 चीजों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस दिन जो है आप पूरे कार्तिक में अगर दीप दान करते हैं, जिसका बहुत ज्यादा महत्व होता है, इस दिन कहते हैं 365 बाती वाला अगर आप दीप दान करते हैं तो आपकी लाइफ में पूरा साल जो है वो शुभता रहती है। अगर आपकी कुंडली में किसी भी कारणवश चंद्रमा जो है अगर कमजोर है, तो इस टाइम पर अगर आप पूर्णमासी का व्रत करते हैं, और जो सुहागन महिलाएं व्रत करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, तो उनके लिए भी ये व्रत जो होता है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें सत्यनारायण की कथा भी होती है, और इसमें विष्णु भगवान की और भगवान शिव की भी जो है आराधना होती है। किसी कारणवश अगर आप देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह नहीं कर पाए हैं, तो कहते हैं इन 5 दिनों में कोई भी शुभ मुहूर्त देख के तुलसी विवाह भी किया जा सकता है। तो अगर आपका मिस हुआ है तो वो चीज आप अभी भी कर सकते हैं। और माँ तुलसा पे दीपक, विष्णु भगवान पे दीपक, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम जो है इस टाइम पर जो है शिव महापुराण की कथा जो है अगर आप करते हैं, तो भगवान विष्णु की कृपा और गुरुदेव बृहस्पति की कृपा आपको जीवन में हमेशा बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। 2.5 दिन बचे हैं अब सिर्फ कार्तिक मास में, जिसकी जिक्र आप कर रही हैं, तो ये 2.5 दिन आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। और कहा जाता है कि तुलसी का पौधा लगाना भी बहुत ज्यादा फलदायी होता है। एक बार अरविंद शुक्ला जी आपके पास आऊंगी, खास तौर पर अगर हम देव दीपावली की बात करें, संजय जी भी जिक्र कर रहे थे, वानिया जी ने भी बताया, दीपदान का बहुत महत्व होता है। ये दीपदान क्या है, किस तरीके से दीपदान किया जाता है? क्योंकि हम जो समझते हैं वो ये कि अपने घर के बाहर दीप लगा लीजिए, या फिर आप मंदिर में कहीं जाके दिया जला लीजिए। दीपदान का महत्व क्या है? जी, आपने बड़ा बढ़िया क्वेश्चन किया नवजोत जी।
दीप देखिए, दीप वह चीज़ है जो हमारे जीवन में, जो जीवन रूपी अंधकार है उसमें जो प्रकाश उत्पन्न कर देता है, दीप उसको कहते हैं। और दीप हमारे पंच तत्वों में से एक, कहते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन शरीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। और दीप क्या है? दीप हमारे कर्मों का साक्षी है, इसलिए कहते हैं दीपज्योति पर ब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापम प्रातः दीपो नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा मम बुद्धि प्रकाशं च सायं दीपो नमोस्तुते भो देव देव दीपस्त्वं कर्म साक्षिर हविर्भवा। तो कहने का तात्पर्य दीप वह चीज़ है, दीप दान करने से हमारे जीवन में रोग व्याधि बाधा आदि जो जो चीज़ें होती हैं वह नष्ट होती हैं। और कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। आपके देव उठान एकादशी से और कार्तिक पूर्णिमा, ये जो 5 दिन होते हैं इसको भीष्म पंचक कहते हैं। तो अभी भी आपके पास यानी 3 दिन बचे हैं, जो 2.5 दिन, त्रयोदशी आज का जो दिन है, वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं कल के दिन को, वैकुंठ पुरुष प्राणा, यानी वैकुंठ किसी को प्राप्त करना है तो कल की पूजा विशेष श्रेयस्कर रहेगी। और उसके बाद आपकी कार्तिक पूजा। और काशी का पूजन क्यों होता है? काशी नगरी का ही पूजन क्यों होता है? वृंदावन में पूजन क्यों नहीं होता? आपका जो है केदारनाथ बद्रीनाथ आदि का पूजन क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि काशी नगरी के विषय में कहते हैं कि सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। वह काशी जो सब पूरी ब्रह्मांड, पूरा विश्व जलमयी हो जाता है, तब काशी नगरी को भगवान शिव अपने त्रिशूल में धारण कर लेते हैं। तो जब भगवान विष्णु जगते हैं, यानी 4 माह की निद्रा में जगने के बाद अपने इष्ट भगवान शिव का पूजन करते हैं। और भगवान शिव के पूजन करने के बाद फिर अपने कार्यभार को वो संभालते हैं। तो इसलिए काशी नगरी में देव दिवाली, और उसी दिन सारे देवता स्वर्ग से काशी में आते हैं, तब दीपावली विशेष मनाई जाती है। पूर्णिमा भी है, बहुत अहम दिन ये माना जाता है। नितिशा जी, बहुत से लोग पूर्णिमा का व्रत भी करते हैं, लेकिन इसके पीछे की कथा क्या है, हम चाहेंगे कि वो भी सुनाइए जरा हमें। जी, थैंक यू नवजोत जी। देखिए, देव दिवाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ, असुर हुआ, जो कि बहुत बलवान था। उसने ब्रह्मा जी से बहुत सारे आशीर्वाद को प्राप्त किया था। और कहा जाता है कि उसके 3 पुत्र थे जिन्होंने फ्लोटिंग सिटीज बसाई हुई थी, यानी तैरने वाली ऐसी शहर जो तैरते रहते थे ब्रह्मांड में। और उनको ये आशीर्वाद था कि वो फ्लोटिंग सिटीज जब एक ही इंक्लाइन होंगी, एक ही लाइन में, तभी उन तीनों को खत्म किया जा सकता है। यानी जो तारकासुर का पूरा साम्राज्य था वो खत्म किया जा सकता है। तारकासुर ने इंद्रलोक, स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक पर भी अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो सभी देवता भी उससे बेहद परेशान थे। तब शिव जी ने मेरू पर्वत से एक ऐसा तीर चलाया, जो कि देव दिवाली वाले दिन ही चलाया, क्योंकि वो तीनों जो फ्लोटिंग सिटीज थी वो उसी दिन इंक्लाइन हुई थी, एक ही लाइन पर, एक ही रेखा पर। तब उस तारकासुर का नाश हुआ और उसके पुत्रों का भी नाश हुआ, उसके साम्राज्य का भी नाश हुआ। तभी सभी देवता इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने आके काशी नगरी में शिव जी की पूजा करी और दीपक भी जलाए। लेकिन यहाँ पे एक कथा और भी जुड़ती है कि श्री हरि विष्णु 4 मास की निद्रा के बाद उठे हैं। अब वो अपने जो उनके पूजनीय देव है शिव जी, उनकी पूजा भी करते हैं। तो इसके एक दिन पहले, जिस दिन चतुर्दशी आती है, उसे बैकुंठ चतुर्दशी या फिर मणिकर्णिका स्नान भी कहा जाता है, जिस दिन श्री हरि विष्णु यहाँ पर स्नान करके शिव जी की पूजा करते हैं और देव दिवाली पर वो उनसे मिलते हैं और उनसे अपना कार्यभार वापस लेते हैं। इसलिए सभी देवता पृथ्वी लोक पर आके पहले तो स्नान करते हैं, फिर शिव जी की पूजा करते हैं और दीपक भी जलाते हैं। इसलिए हमें भी, मनुष्यों को भी इस दिन पवित्र नदियों का स्नान करना चाहिए और दीपक, शिव जी की उपासना, श्री हरि विष्णु की उपासना भी करनी चाहिए। बिल्कुल, और वो तमाम तस्वीरें लगातार आएंगी भी जहां पर लोग पवित्र नदियों, सरोवरों में स्नान करेंगे। अब संजय जी, मैं आपके पास आती हूँ, पूर्णिमा व्रत पर मैं आऊंगी। क्या विधान शास्त्रों में पूर्णिमा व्रत का बताया गया? और ये भी कहा जाता है कि अगर आपने अभी तक किसी पूर्णिमा पर पूजा व्रत नहीं किया है तो कार्तिक पूर्णिमा पर अगर आप कर लेंगे तो इसका कई गुना ज्यादा फल मिलता है। इसको भी बताइए जरा। जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कहा जाता है कि जो पूर्णता का प्रतीक है, मैं कह ही रहा था आपको उस वक्त कि पूर्णता संपूर्णता का प्रतीक है। भगवान नारायण जो है, विष्णु भगवान जो है, उनकी पूजा आज के दिन, पूर्णिमा के दिन कथा भी की जाती है और पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र दर्शन भी होता है। पूर्णिमा के दिन जो है दीपक का प्रज्वलित करना, दीपो ज्योति प्रब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीपो में हरतु में पापम
प्रातः दीप संध्या दीप नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप नारायण नमो नमः। क्योंकि दीपक की पूजा का विशेष महत्व है और भगवान जो विष्णु है उनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म है। कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर कोई भी समय आता है तो भगवान विष्णु ही जन्म लेते हैं और उसी कारण से जब आप इस महीने में भगवान विष्णु की कार्तिक महात्म्यम का बड़ा महत्व माना जाता है। स्त्रियां जो है इस पूरे महीने में जो है पवित्र नदियों में स्नान करती हैं और व्रत भी रखा जाता है। तो पूर्णमासी के दिन कहते हैं कि जो व्रत रख लेता है उसके संपूर्ण पाप जो है वो खत्म हो जाते हैं। और गंगा का स्नान करना, दीपक का जलाना, पुष्प अर्पित करना, फल मिठाई भगवान को, कदली का फल, केले का फल चढ़ाना, तुलसी पत्ता अर्पित करना और शिव शक्ति का दिन भी माना गया है ये जो त्योहार है। और कहा जाता है इसमें वृष लगन में अगर विशेष करके पूजा की जाए तो विशेष फलदायिनी होती है। महादेव और महाशक्ति का दिन भी ये माना गया है। और आज के दिन संपूर्णता की अगर हम बात करें तो इसमें कुहू योग, मालव्य योग, बड़े बड़े योग बनते हैं, हिंसा योग बन रहा है। तो ये हमारे जीवन में शुभता देने वाले हैं, खुशी देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। जो भगवान शिव को और विष्णु को दोनों को प्रसन्न कर लेता है। तो शिव जो है संहारक है, मृत्यु से बच जाता है। विष्णु जल देते हैं, आपको अन्न देते हैं, अंजल की प्राप्ति विष्णु ही कराते हैं क्योंकि वो जो है आपको मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तो इस दिन अगर आप पूजा पूर्णता से, पूर्ण मन और श्रद्धा से भगवान विष्णु की उपासना कर लेते हैं, उनकी कथा सुन लेते हैं, 5 अध्याय का स्मरण कर लेते हैं, उन अध्यायों को सुनकर उनकी आरती कर लेते हैं, पंजीरी का भोग अगर आप भगवान को अर्पित कर देते हैं और पंचा अमृत से स्नान करा करके उसको ग्रहण करते हैं तो तुलसी डालना विशेष करके विशेष लाभकारी रहता है 5 तत्वों में। और पंच तत्व की जो पूजा भी आज के दिन की जाती है तो हमारे जीवन के लिए शुभता देने वाला है, अमृत की प्राप्ति कराने वाला है। क्योंकि जो चरणा अमृत बनता है उसको हम अमृत तुल्य मानते हैं, उससे देह की पुष्टि होती है, रोगों का नाश होता है। चलिए लौटती हूँ एक बार वान्या जी आपके पास आती हूँ। देखिए शिव की आराधना, शिव की पूजा और वैसे भी पूर्णिमा है, चंद्रमा से सीधे तौर पर रिलेटेड है। क्या जिन लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी रहता है वो कुछ उपाय इस दिन कर सकते हैं? क्या उसका कोई रिलेशन है इस पूर्णिमा के साथ? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है नवजोत जी। इसका कंप्लीट लिंकेज है क्योंकि ये जो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है ये अपनी संपूर्ण 16 कलाओं से जो है इस टाइम पर होता है। तो इस टाइम पर जो लोग की भी कुंडली में चंद्रमा वीक होता है, अगर आप लोग जो है कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होता है। इसमें आप मून गेजिंग वॉक भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए शुभ होता है। आप थोड़ी देर चंद्रमा में बैठ जाइए, चंद्रदेव का ध्यान कीजिए और ओम नमः शिवाय का आप जितना जाप करते हैं, चंद्रदेव के नीचे मेडिटेशन करते हैं, इस दिन माता का आशीर्वाद लेते हैं, भगवान शिव पर अगर इस दिन आप जल चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। कहते हैं आप और कोई पूर्णमासी करें या ना करें, तो आप अगर कार्तिक पूर्णिमा वाली पूर्णमासी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हुई हैं, जो लोग भी माँ तुलसा की परिक्रमा करते हैं उनका ऑरा जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होता है। तो इस दिन आप माँ तुलसा की 108 परिक्रमा अगर कर लेते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। चंद्रमा को जैसे, क्योंकि मून राइज टाइम जो है इस दिन का 5:11 के आसपास है अप्रोक्सीमेटली, आप इस दिन जो है जल में जो है थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के और कुछ सफेद फूल डाल के अगर चंद्रदेव को अर्घ देते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। इस दिन आप अपनी माता से कोई चांदी लेकर अगर धारण करते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इश्यूज ओवर हो रहे हैं। इस दिन शिव महापुराण की कथा जरूर करें, इस दिन शिव चालीसा कर सकते हैं, भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं। कार्तिक माह में स्नान दान का क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, तो ये जो दीप दान का भी नवजोत जी आपने क्वेश्चन बिल्कुल पूछा था, तो उसमें मैं बोलूंगी कि अगर आप ये 5 दीपदान करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। सबसे पहले एक जो है आप आंवला के वृक्ष पर जो है जरूर दीपदान कीजिए, बेल के वृक्ष पर जो है आप जरूर दीपदान जो है आपको करना है, पीपल पे जो है आपको दीपदान जरूर करना है, माँ तुलसा पे आपको दीपदान जरूर करना है और भगवान विष्णु पर अगर आप दीपदान करते हैं। ये 5 दीपों का बहुत ज्यादा महत्व है। और कार्तिक में सुबह जल्दी उठकर गंगा जल से स्नान करें, पवित्र नदियों में स्नान करें, क्योंकि स्नान दान का कार्तिक में बहुत ज्यादा महत्व है। आपने पूरे कार्तिक में आप ये सब कर लें तो आपके लिए सफिशिएंट है। जब मनाए देव दीपावली, इस तिथि कंफ्यूजन को हमने क्लियर कर लिया है, लेकिन इसके अलावा देव दीपावली का महत्व क्या है, दीपदान का महत्व क्या है, पूर्णिमा उपवास का महत्व क्या है, ये तमाम ऐसे सवाल लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार अरविंद शुक्ला जी आपके पास आती हूँ अब मैं। जो उपवास व्रत किया जाता है पूर्णिमा पर, उसका विधान क्या बताया गया शास्त्रों में? जी जी,
देखिए, पूर्णिमा के विषय में आपको बता दूं कि जिस चीज़ में आप अधूरे रह गए, जैसे मान लीजिए कार्तिक का महीना आपका शुरू से था, यानी दीपावली से लेकर के और यहाँ तक आप कुछ नहीं कर पाए, कार्तिक महीना के प्रारंभ से लेके और आज तक कुछ नहीं कर पाए, तो अब आपका समय आ गया है कि पूर्णिमा के दिन यदि आप ऐसा कार्य कर लेते हैं तो आपको पूरे माह का फल प्राप्त होगा। कार्तिक मास के पूरे स्नान, दान आदि का जो पूरा नियम होता है वो नहीं कर पाए हैं, और कार्तिक पूर्णिमा को यदि यह कर लेते हैं तो पूरे महीने का फल प्राप्त होगा। पहले पूर्णिमा है क्या, आपको आज मैं ये बता देता हूँ। वेदों में लिखा है पूर्णिमा के विषय में क्या, पूर्णा दर्भे पारा पातासु पूर्णा पुनरापाता वष्णे व विक्रेणा एकामोर जग्गु शातक्रातो, ये वेद कहते हैं। अब पुराणोक्त क्या कहते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात जो अपूर्ण रह गया है उसको यदि पूर्णिमा के दिन कार्य करते हैं तो वह आपका काम पूर्ण हो जाता है। तो क्या करना है आपको कि पूर्णिमा का आप व्रत जो है 5 नवंबर को रखें, स्नान आदि करके बाकायदे घी का दीप प्रज्वलित करके, और भगवान विष्णु के लिए यदि अर्चन कर सके तो तुलसी दल से करें। तुलसी दल कहते हैं तुलसी के पत्ते को, और तुलसी मंजरी कहते हैं जो तुलसी के ऊपर डंडी फूल साइज के निकल जाती है, वो मंजरी होती है। तो तुलसी दल यानी तुलसी में चंदन लगा करके और 1000 यदि तुलसी दल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा कर लेते हैं तो पूरे कार्तिक माह के स्नान का, दान का, व्रत का आपको पुण्यफल प्राप्त होगा। कार्तिक महीने का व्रत आप स्नान आदि करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ आदि दे करके और भगवान विष्णु और शिव दोनों की उपासना करें, इसलिए कि भगवान शिव और विष्णु दोनों की पूजा उसमें होती है। और भगवान विष्णु के विषय में कहते हैं कि यदि आप जिसको विष्णु के विषय में कहा गया कि चतुर्मूर्तिस चतुर्बाहुस चतुर्व्यूहस चतुर्गति, आपको चारों फल प्रदान करेंगे। क्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो आप पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का विशेष करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम सुन ले, और यदि सत्यनारायण की कथा सुन लेते हैं तो वो भी बहुत दिव्य होगा। सत्यनारायण कथा के लिए पूर्णिमा तिथि या पूर्णिमा का दिन और खास करके कार्तिक पूर्णिमा तो आपकी सर्वोत्तम रहेगी। बिल्कुल। अब इस दिन कुछ चंद्र के उपाय नितिशा जी बता दीजिए, अगर किसी का चंद्र खराब है, कोई बहुत इमोशनल है, तो छोटे छोटे उपाय जो किए जा सकते हैं। जी देखिए, कार्तिक माह में सब लोगों ने बहुत बड़ी तपस्या की होगी, सुबह उठ के कार्तिक स्नान किया होगा, कार्तिक जी की तुलसी जी की पूजा की होगी, तो पूरी तरह से संपूर्णता का प्रतीक है। और कार्तिक मास की पूर्णिमा जिस दिन चंद्रमा 16 कला पूर्ण हो जाते हैं, अगर आप लोग चंद्रमा से रिलेटेड एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, ऐसी प्रॉब्लम्स है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आप चंद्र देवता की पूजा भी कर सकते हैं, इनको अर्घ दीजिए। आज के दिन चावल दान जरूर कीजिए। चावल या चांदी दान करने से आपका चंद्र ग्रह शुभ हो जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, शिवलिंग पर दूध, चावल, चीनी युक्त जल चढ़ाने से भी चंद्रमा प्रसन्न होते हैं, और ओम नमः शिवाय का जाप भी बेहद शुभ रहता है। अगर आप लोग आज के दिन धन लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, महालक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो पीपल के वृक्ष पर कच्चा दूध, चीनी मिलाकर के जल चढ़ाइए, जिसे कच्ची लस्सी कहा जाता है। साथ ही साथ उनके नीचे दीपक जलाते हुए ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करिए। आपके जीवन में धन लक्ष्मी की कृपा भी बढ़ेगी। अगर आप पे बहुत कर्ज बढ़ गया है तो आज के दिन किसी ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र का दान जरूर करिए, इससे आपकी दरिद्रता दूर होगी, आपके कष्ट दूर होंगे। अगर आपके संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर विवाह नहीं हो रहा है तो तुलसी जी की अच्छे से सींचिए, उनके नीचे दीपक जलाइए और तुलसी दान भी कीजिए, यानी आपने अपने नियर एंड डियरेस्ट को तुलसी जी देनी है, या फिर किसी ब्राह्मण को भी आप तुलसी दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके विवाह में आ रही या फिर संतान प्राप्ति में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आज के दिन आप पे असीम तरह की कृपा बनी रहे, क्योंकि ये देवी शक्तियों का दिन है, इस दिन असीमित देवी शक्तियां हमारे पृथ्वी लोक पर होती हैं और उनके साथ हम एनक्लाइन हो सकते हैं। तो आज के दिन चंद्रमा को अर्घ देने के बाद थोड़ी देर चंद्र रोशनी में बैठे और अपनी जो मेडिटेशन के थ्रू अपनी कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश करें। इसके लिए आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल संजय जी, अब मैं आपके पास आऊंगी। हम देव दीपावली के दिन आप तमाम लोग बता रहे हैं कि दीप दान का बहुत महत्व है, लेकिन दान का भी महत्व है। दीपक के अलावा क्या कुछ और दान किया जा सकता है? जी, जैसे नितिशा जी ने बताया कि सफेद वस्तुओं का दान, क्योंकि पूर्णमासी का दिन है, पूर्ण जमा माह अर्थात पूर्णिमा जो पूर्णता का प्रतीक हो,
और कहा जाता है पूर्णिमा को जो है, चंद्रमा को जो है माँ के समान भी माना गया है, क्योंकि माँ का मातृत्व भाव का भी प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा, तभी हम पूर्णी माँ कहते हैं। तो ये जो दिन होता है, इसमें आपको अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जिसे सूर्य को पिता माना गया है, चंद्रमा को माँ माना गया है। तो सबसे पहले आप जो है अपनी माँ को प्रसन्न करें, माँ दुर्गा को प्रसन्न करें, और उसके पश्चात जो है भगवान शिव की उपासना करें। और दान की आपने बड़ी विशेष बात कही, तो देखो जिसमें चावल हो सकता है, दूध हो सकता है, आटा हो सकता है, मिश्री हो सकती है, घी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हमारे ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि दीपक जलाने के लिए घी की आवश्यकता होती है। तो जो भी जो है दुग्ध से बनी हुई चीजें हैं, दुग्ध से बनी हुई चीजें हैं, उनका दान करना विशेष करके शुभता का प्रतीक होता है। और आज के दिन अगर किसी को पंचामृत दिया जाए और आप घर पे कथा करके और कदली और पंचामृत दें, उसका विशेष लाभ रहता है। और सबसे बेस्ट जो दान रहेगा, भगवान शिव की उपासना करें और शिव के ऊपर जल चढ़ाएं, और भगवान विष्णु के स्तोत्रों का पाठ करें। विष्णु में विष्णु पुराण का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र कर सकते हैं। भगवान शंकर का जो मूल मंत्र है, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिव तराय च, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। तो शिव के साथ शक्ति की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है, और ये दिन बड़ा विशेष करके हमारे जीवन में शुभता प्रदान करता है, और ये जल का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसीलिए कहा जाता है कि गंगा जी में स्नान करना चाहिए, काशी जाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। पांचों तत्वों की पूजा जो है विशेष करके की जानी चाहिए। कार्तिक का जो मास होता है, संपूर्ण मास होता है, और कार्तिक की पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इसीलिए इस दिन पूजा पाठ करने से, विधि विधान से, जल में स्नान करने से सभी सहयोग मिलते हैं, और कहा जाता है कि हमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है, और हमारे जीवन की जितनी नेगेटिविटी है वो सब खत्म हो जाती है। बिल्कुल। एक बार वाना जी अब आपके पास आऊंगी। हमने चंद्रमा की बात कर ली, शिव उपासना की बात कर ली, लेकिन मैं चाहूंगी कि विष्णु उपासना के भी कुछ उपाय आप बताएं, किस तरीके से भगवान विष्णु की कृपा पाई जा सकती है इस दिन। आपका ऑडियो म्यूट है वान्या जी। ओके, आई एम सॉरी जी। इसमें जो है, इसमें विष्णु भगवान को जो पीला रंग होता है वो बहुत ज्यादा प्रिय होता है, तो आप जितना पीला दान करते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। विष्णु जी को हल्दी की गांठें चढ़ाएं, इस दिन आप हल्दी का दान करें। किसी मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम का बुक का अगर आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी लोग उसे पढ़ेंगे आपको भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी, क्योंकि वो क्रिएटर हैं। कहीं किसी मंदिर में आप उनका चित्र लगवा सकते हैं। अपने गुरु को जो है पीला दान कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विष्णु जी का कनेक्शन जो है जुपिटर से भी देखा गया है। विष्णु सहस्त्र नाम करें। इसके अलावा पीले वस्त्र जो है वो भी आप इस दिन जो है दान कर सकते हैं। कुछ धार्मिक पुस्तकें दान करें। सुबह उठकर गंगा जल से जो है स्नान जरूर करें, क्योंकि पूर्णमासी है, तो आप चीनी का दान भी जो है इन कॉन्टेक्स्ट विद चंद्रमा, तो आप जो है उस दिन चीनी का दान भी कर सकते हैं। खुद घर में बैठे नारायण कवच का जो आप पाठ अगर आप करते हैं, ये कवच करते हैं, तो आपके आसपास एक शील्डिंग बनती है, आपका ऑरा बनता है। विष्णु सहस्त्र नाम करें, और थोड़ा सा घी में, देसी घी में थोड़ी सी हल्दी डाल के आप विष्णु जी के आगे दीपक जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर भी जो है इस दिन आपको दीपक जलाना है। आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा अगर आप करते हैं, आंवले के वृक्ष पर जो है आपने कलावा बांधना है, दीपक जलाना है, और 108 परिक्रमा करते हैं तो आपको श्री हरि की कृपा जरूर मिलती है। कहते हैं श्री हरि जो होते हैं वो मोक्ष का द्वार होते हैं, हमारी लाइफ में क्रिएटर होते हैं। तो अगर आप उनको प्रसन्न करते हैं तो आपके गुरुदेव बृहस्पति जो आपके कुंडली में सबसे जो एक्सपेंशन का प्लैनेट है, सबसे बड़े प्लैनेट है, वो अगर स्ट्रांग हो गए तो आपकी कुंडली वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो इस टाइम पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अर्ली मॉर्निंग जाप का भी बहुत महत्व है। कार्तिक का भोर, कार्तिक का अमृत वेला, और कार्तिक की रात्रि में भी अगर आप वो जाप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होगा। आप सुनिए, ऑडियो सुनिए। अगर आपको नहीं आप विष्णु सहस्त्र नाम कर पाते हैं तो एटलीस्ट आप उसका ऑडियो जो है जरूर सुने। और इस दिन आप हवन भी कर सकते हैं। अगर आप हवन करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होता है। तो इस दिन आप हवन करें। हवन में सामग्री जो है
आप उसमें लौंग, सुपारी, इलायची का जो भी भोग है, और चंद्रदेव के नीचे बैठ के मून गेजिंग वॉक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मेडिटेशन जो है आपको जरूर करनी है। मिनिमम 15 मिनट आप चंद्रमा के नीचे जरूर खड़े हों या आसन बिछाकर आप बैठ जाएं, तो बिल्कुल आपके लिए बहुत शुभ होगा। मोती धारण या चांदी धारण भी आप इस दिन कर सकते हैं। बिल्कुल। नितिशा जी कुछ कहना चाह रही थी आप? जी, जैसे कि हमने दिवाली पर सोने और चांदी की खरीद की, इस दिवाली पर भी अपने घर के लिए आप सोना या चांदी खरीद सकते हैं, जिसमें बहुत महंगा चांदी हो गया। खरीदना बेहद शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज के संजय दिन जी जो थम्स अप वहां से दिखा रहे हैं ना, संजय जी गोल्ड रेट देख रहे हैं आप कहाँ पहुंच रहा है? आप सब लोग बता जाते हैं कि सोना खरीद लीजिए, बेचारा आम आदमी क्या करेगा बताइए। नवजोत जी, अगले साल गोल्ड के रेट बढ़ने वाले हैं और उनको फायदा होने वाला है, तो चांदी और गोल्ड संजय जी भी कुछ कह रहे, एक बार सुन लेते और हैं। खीर बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगाना बिल्कुल ना भूले। आज के दिन खीर बनाने का बेहद शुभ विधान है, और आज के दिन खीर बना के भोग लगाकर ग्रहण करने से आपका चंद्र दोष भी दूर होता है और नव ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। हाँ संजय जी कुछ कह रहे थे सोने के मामले में। मैं कह रहा हूं, जो गोल्ड नहीं खरीद सकते तो चांदी जरूर खरीदें, हाँ। क्योंकि रजत लक्ष्मी का खरीदना, क्योंकि चंद्रमा का दिन है, तो गोल्ड चाहे ना खरीदें, स्वर्ण ना खरीदें, पर चांदी खरीदी जा सकती है, चाहे थोड़ी सी खरीदें, उससे विशेष लाभ रहता है और जीवन में स्थिरता आती है। और देव दीपावली के दिन अगर आप चांदी खरीदेंगे तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास भी होता है, पूर्णता का प्रतीक माना गया है। जैसे पूर्ण पात्र होता है, ऐसे चांदी का बर्तन में कहूंगा, लोटा इत्यादि खरीदना चाहिए, वो विशेष करके लाभकारी रहेगा सबके लिए। चांदी का रेट भी आसमान छू रहा है। वैसे वान्या जी एक रिएक्शन इस पर आपका। सोने चांदी को लेकर हमारी बहुत बहस होती है अक्सर। जी नवजोत जी, मैं वही याद कर रही थी कि आपके साथ इतने सारे शोज करते हैं, हर बार और आप सब सोना में ले आते हैं बीच में। सोना ले आते हैं, और तो वो सोने का रेट इतना बढ़ रहा है, और अगला साल जो है उसके राजा भी बृहस्पति देव है, उसका टोटल भी जो है वो भी 1 पर आ रहा है, तो दोनों ही गोल्ड का कारक है। तो अगले साल डेफिनेटली गोल्ड के रेट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा पीक पर जाने वाले हैं। तो इस साल अभी भी हालांकि रेट्स कुछ कम नहीं है और आगे भी ये बढ़ने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इस दिन देवताओं की दिवाली है तो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ है। तो थोड़ा सा आप एज एन एसेट और एज अपनी क्षमता के हिसाब से सोना या चांदी कुछ ले सकते हैं। अब मैं एक बार अरविंद शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। ठीक है, दीप दान की बात हो गई, दिया जलाना चाहिए उसकी बात हो गई, लेकिन क्या कुछ ये भी बताया गया कि अगर हम अपने घर पर दिया जला रहे हैं किसी मनोकामना के लिए, तो कुल कितने दीपक जलाने चाहिए वो भी बताते चाहिए। जी जी, देखिए पूर्णिमा के विषय में मैंने हर तरह से बताया, वेद मंत्रों से भी बताया, पुराणों से भी बताया, और विष्णु सहस्रनाम आदि जो कह रहे हैं यदि उसको सुन लेते हैं तो यहाँ तो चंद्रमा का ही मात्र वर्णन कर रहे थे कि यदि किसी का खराब हो, यदि विष्णु सहस्रनाम का पाठ आप सुन लेते हैं तो सूर्य से लेके और केतु तक नवग्रहों की शांति होती है। जो लोग विष्णु सहस्रनाम का दैनिक पाठ करते होंगे उनको इस चीज़ का भली भांति पता होगा। उसमें एक बीच में श्लोक आता है कि पूर्णः पूरिता पुण्या पुण्य कीर्ति नामयः और चतुर्मूर्तिश्च चतुर्बाहुश्च चतुर्व्यूहश्च चतुर्गति स्वस्तिदा स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणा श्रीद श्रीस श्रीनिवास श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रीमान लोकत्रय श्रेया। कहने का तात्पर्य कि श्री आपका किसी भी प्रकार का रोग व्याधि बाधा वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। विष्णु से ही लगभग नवग्रहों की उत्पत्ति है। अब आपने पूछा कि कितनी दिए जलानी चाहिए। देखिए सदैव दीप प्रज्वलित जो करें वो विषम संख्या में करें, 5, 7, 9, 11, 21, 31, 51 जो आपकी क्षमता हो। ये ध्यान रखिएगा, जैसे दिवाली के दिन आपने अपने हर घर को, मतलब घर के एक एक कोने को दीप से सजाया था, या आप उतना नहीं यदि कर सकते हैं तो कम से कम जो है 11 दीप घी के प्रज्वलित करके, और आप घर की जो आपकी 4 दिशा मेन हैं, 4 दिशा के बाद 4 दिशाओं के कोने हैं, इसके बाद पूरब और पश्चिम, यहाँ तक आपके घी के दीप प्रज्वलित हों, और उन हर दीप को आप 5 देवताओं के नाम से जरूर निकालें। प्रथम गजानन गणेश, द्वितीय आपका दीप निकले जो है भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवती दुर्गा और सूर्य नारायण के नाम से। और दीप का तो विशेष महत्व है ही, और एक चीज़ का विशेष ध्यान देंगे कि पूर्णिमा जो तिथि होती है उसमें आप दिन में पूजा कर सकते हैं और रात्रि में भी कर सकते हैं। दिन में पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु की परम कृपा प्राप्त होनी है, रात्रि में पूजा करते हैं तो चंद्रमा के सहित भगवान शिव की परम कृपा प्राप्त होनी है। इसलिए पूर्णिमा तिथि को पूर्ण कहा गया है, वह अपूर्ण
नहीं है। तो बिल्कुल। ये दीप प्रज्वलित करना है। साथ में एक चीज का विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ बात आती है कि आप किसी नदी, किसी गंगा यमुना सरोवर, अब यहाँ सबके पास तो गंगा यमुना सरोवर नहीं है। हाँ। तो आप जो है जो स्नान करेंगे वो अपने जल में ही गंगा जल डाल लेंगे, वो गंगा जी बन गई। जी। और दीप जो है उसी जब अर्घ आप दें और अर्घ देते समय जो जल में गंगा जल डालते हैं तो एक तरह से आप गंगा और नदी और सरोवर के किनारे ही दीप का दान कर रहे हैं। आप दीप का दान वहीं पर, दीप का दान का मीन्स होता है दीप प्रज्वलित करके भगवान का नाम लेके और अर्पण कर देना, उसी ठीक को है। दीप का दान। एक छोटा सा और उपाय वान्या जी, चलते चलते। जी, आप इस दिन जो है माँ तुलसा को जो है श्रृंगार अर्पित करें और लाल चुनरी जो है उस दिन आप माँ तुलसा को जरूर चढ़ाएं और उनकी 108 परिक्रमा करें, दिया जलाएं। बाद में वो श्रृंगार जो है आप किसी सुहागन महिला को दे दें। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो उसके भी योग बहुत ज्यादा जल्दी होने के होते हैं। और इस दिन तुलसी के पौधे जो है वो भी आप जगह जगह पर बिल्कुल। माँ तुलसा को लगवा सकते हैं। एक उपाय नितिशा जी। जी, मैं तो यही कहूंगी कि आज का दिन इतना शुभ है कि अगर आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आज के दिन जरूर करिए और पूरे साल का यानी 365 बाती का दीपक बना के मंदिर में जरूर लगा के आइए, अपने घर में दीपक जलाइए और आम के पत्तों का बंधनवार अपने मुख्य द्वार पर लगाना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी और देवताओं की 10 सेकंड में एक कृपा भी छोटा सा प्राप्त उपाय संजय जी, चलते चलते। जी बिल्कुल, मैं कहूंगा कि 51 दीपक जलाने चाहिए 27 नक्षत्रों के हिसाब से, और पंच पाल के नाम से 5 दीपक, 10 दिक्पाल के नाम से 10 दीपक और 4 दिशाओं के नाम से 4 दीपक। बिल्कुल। तो 51 दीपक का अगर जलाते हैं और घर के मंदिर में, रसोई में, आंगन में, सब जगह तुलसी जी पे सब पर दीपक जलाएं तो टोटल 51 दीपक का विधान है। जो कहा जाता है 51 दीपक जलाने से जी। जीवन में ये पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। तो 51 दीपक का जो है जलाने वो से विधान विशेष बताया लाभ गया। होगा। बिल्कुल, वक्त की कमी है, बस इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कब मनाएं देव दीपावली, इसी तिथि के कंफ्यूजन को दूर करने की हमने कोशिश की है। तो 5 नवंबर को है देव दीपावली। फिलहाल तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।